नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं चल रही हैं। सुधन्वा और प्रहलाद की कथा सुनाई कि किस प्रकार से जब अपने पुत्र विरोचन का पक्ष लेने का नंबर आया तब भी प्रहलाद ने धर्म का आश्रय लिया। तो जब व्यक्ति धर्म का आश्रय लेता है ना, तो उसका कल्याण होता है। अगर वो अधर्म के मार्ग पे चलेगा तो कोई उसको नहीं बचा सकता है। इसलिए इस सभा में उपस्थित सभी को द्रौपदी का जो प्रश्न है उसका जवाब देना चाहिए। खैर, सभा तो खामोश है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। द्रौपदी कहती है, पुरस्तात् करणीयं मे नाकृतं कार्यमुत्तरं व्यूहलास्मि कृतानेन कर्षता बलिना बलात्। इस बलशाली, इस बलवान दुशासन जो खींच के लाया है उसके लिए कह रही है, इसने बलपूर्वक जो मुझे खींचा, इससे मैं इतनी व्याकुल हो गई कि इस सभा में आकर के सबसे पहले जो कार्य मुझे करना चाहिए था वो मैं भूल गई। क्योंकि सभा में सभी बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, भीष्म पितामह भी हैं, गुरु द्रोणाचार्य भी हैं, पिता तुल्य धृतराष्ट्र भी हैं, ज्येष्ठ पिता कहिए। तो सबको जो अभिवादन करना चाहिए था वो मैंने नहीं किया है। अभिवादन करो मेषाम कुरूणाम कुरु संसदी न मे स्याद अपराधोयम यदिदम न कृतम मया। पहले जो मैंने ये अभिवादन करना चाहिए था वो नहीं किया है। आप मेरे इस अपराध को अपराध नहीं मानेंगे, क्योंकि मेरी दशा ऐसी नहीं थी कि मैं अपने होश में रह पाऊँ, और इसीलिए मैं आपको अभिवादन नहीं कर पाई। अब मैं इस कुरु संसद में बैठे हुए सभी का अभिवादन करती हूँ। संसद को प्रणाम करने के बाद द्रौपदी का क्रोध जो है वो पराकाष्ठा पे पहुँचता। वो कहती है, स्वयंवरे यास्मिन् नृपैर्दृष्टा रंगे समागतैः न दृष्टपूर्वा चान्यत्र साहम अद्य सभां गता। जिस कन्या को, जिस स्त्री को सिर्फ स्वयंवर में जब वो रंगमंच पर आई थी तभी राजाओं ने देखा था, आज यहां उपस्थित सभी राजाओं के बीच में जिन्होंने इससे पहले अन्यत्र कहीं भी मेरे दर्शन नहीं किए थे, मुझे देखा नहीं था, आज उन राजाओं के सामने सभा में इस प्रकार मुझे लाया गया है। याम न वायुर्न चादित्यो दृष्टवंतो पुराग्रहे। अरे जिसको उसके अपने घर में स्वयं पवन देव और सूर्य देव भी नहीं देखने की क्षमता रखते हैं, सा अहम अद्य सभा मध्य दृश्यामि जन संसदी। वो आज मैं इस सभा के बीच में सभी लोगों के मध्य में इस प्रकार से तमाशा बनी हुई खड़ी हुई हूं। कथम ही भार्या पांडूनाम पार्षदस्य स्वसा सती वासुदेवस्य च सखी पार्थिवानाम सभामिया। विचार तो कीजिए, जो पांडवों की पत्नी है, धृष्टद्युम्न की जो बहन है, और स्वयं वासुदेव श्री कृष्ण की जो सखी है, मित्र है, वो यहां इन राजाओं के बीच में इस प्रकार से तमाशा बनी हुई खड़ी है। अयम माम सुहृदम क्षुद्रः कौरवाणाम यशोहरः कृष्णातिनाहम तत्सोढ़ुम चिरम सख्यामि कौरवः। मुझे मालूम है कुरुकुल में कलंक लगाने वाला ये काम जो इसने किया है, इसको बहुत बर्दाश्त नहीं कर पाया है। ये बहुत सहन नहीं होगा, मैं इसको सहन नहीं कर पाऊंगी। जिताम वा अजिताम वापि मन्यध्वम माम यथा नृपः तथा प्रत्युक्तमिच्छामि तत्करिष्यामि कौरवः। मैं और ज्यादा देर इन सब चीजों को बर्दाश्त नहीं करना चाहती हूं। अगर मैं जीती गई हूं तो ये सभा ये कहे कि हाँ मुझे जीता गया है, और अगर मैं नहीं जीती गई हूं तो सभा का ये दायित्व है कि सभा ये कहे कि मैं नहीं जीती गई हूं, क्योंकि जो सभा का निर्णय होगा उसी प्रकार से मैं आचरण करूंगी। तब भीष्म कहते हैं, उक्तवान अस्मि कल्याणी धर्मस्य परमागतिः लोके न शक्यते ज्ञातुम अपि विज्ञेय महात्मभिः। हे कल्याणी, मैंने पहले ही कहा, ये धर्म की गति जो है ना, ये बड़ी ही विचित्र होती है। हर किसी की समझ में आए ऐसा धर्म होता ही नहीं है। लोके न शक्यते ज्ञातुम अपि विज्ञेय महात्मभिः। अरे बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े विद्वान,
वो लोग नहीं जान सकते हैं इस धर्म की गति को। कहीं जो धर्म होता है वो अधर्म बन जाता है, कहीं जो अधर्म होता है वो धर्म बन जाता है। मैंने श्रीमद् भगवत गीता की वीडियो में कई बार ये बात कही है कि बॉर्डर पे खड़ा हुआ सैनिक अगर वो आने वाले दुश्मन को नहीं मारता है तो वो अधर्म है, लेकिन वही सैनिक अगर अपने गांव में जाता है और किसी की हत्या कर देता है तो वो पाप है। तो धर्म अधर्म की व्याख्या ये बड़ा ही कठिन कार्य है, ये बड़ा ही सूक्ष्म विषय है, हर किसी की समझ में नहीं आता है। बलवांश यथा धर्मे लोके पश्यति पुरुषा सधर्मो धर्म वेलायाम भवत्य अभिहिता परः। सामान्य रूप से जिसको लोग धर्म मानते हैं, किन्हीं विशिष्ट परिस्थितियों में वो धर्म जो है धर्म नहीं रह जाता है, उसकी परिस्थिति बदल जाया करती है। मैं छोटा था तब से सुना करता था कि अगर कसाई एक गाय के पीछे पड़ा है, गाय आगे आगे दौड़ रही है, आप भले सत्य बोलने का आपने निर्णय किया हुआ है, कसाई पूछता भाई इधर से कोई गाय गई है, आप कह देते कि हाँ इस दिशा में गई है, तो समझ लीजिए कि आपने पाप कर लिया है, क्योंकि आपने उसको उस निरीह प्राणी का पता बता दिया कि जाओ तुम उसको मार डालो। तो उसको मारने में आपका भी कहीं ना कहीं योगदान है। तो सत्य बोलना भी पाप हो सकता है, और उस समय पर अगर आपने झूठ बोल दिया तो वो भी पाप नहीं माना जाएगा। इस प्रकार से मैंने बचपन में सुना था। भीष्म पितामह आगे कहते हैं एते द्रोणादयस्य वृद्धा धर्मविदो जना। यहाँ द्रोणाचार्य, कृपाचार्य वगैरह वयोवृद्ध बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन तुम्हारे प्रश्न का जवाब कोई देने के लिए तैयार नहीं है। इसका एक ही निराकरण है, युधिष्ठिरस्तु प्रश्नेस्मिन् प्रमाणमिति मे मति अजिताम वाजिताम वेत्ति स्वयं व्याहर्तुमर्हति। भाई युधिष्ठिर को ही मैं इस संदर्भ में प्रमाण मानता हूं, वही कह सकते हैं कि तुमको जीत लिया गया है, यानी वो तुमको हारने का अधिकार रखते थे नहीं रखते थे, आप हारी हैं या नहीं हारी गई हैं, ये बात कहने का अधिकार सिर्फ युधिष्ठिर को है। ऐसे में दुर्योधन एक चाल चलता है और द्रौपदी से कहता है कि यहां तुम्हारे 5 पति बैठे हुए हैं और जो बाकी के 4 पति हैं, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, वो अगर ये कह दें कि तुमको दांव पे लगाने का अधिकार युधिष्ठिर के पास नहीं था, वो तुम्हारे स्वामी नहीं थे, अनीश्वरम ब्रुवन तु आर्य मध्ये युधिष्ठिरम तव पांचाली हेतो कुर्वन्तु सर्वे नानृतम धर्मराजम पांचाली त्वाम मोक्ष से दास भावात। तो मैं तुम्हें दास भाव से मुक्त कर, सिर्फ तुम्हारे बाकी के 4 पति, चलो युधिष्ठिर नहीं बोल पा रहे ना बोले, तुम्हारे बाकी के 4 पति ये कह दें कि युधिष्ठिर को कोई अधिकार नहीं था कि वो तुम्हें दांव पर लगा दें, उन्होंने दांव पर लगाया है तो ये गलत कार्य किया है, ये उन्होंने अनाचार किया है, ये उन्होंने गलत कार्य किया है, इतना अगर वो कह दें तो भी मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। दुर्योधन की ये बात सभा में तो तालियां पड़ी जाएंगी। एक तो दुर्योधन का सब नमक खाते हैं और ऊपर से दुर्योधन ने बात कुछ कही तो सकती ही है कि चलो युधिष्ठिर नहीं कह पा रहे, तुम्हारे बाकी के 4 पति ये बात कहते हैं कि द्रौपदी को दांव पे लगाने का अधिकार युधिष्ठिर का नहीं था, मैं तुमको छोड़ दूंगा। सुत्रा तु वाक्यम सुमनोहरम च हर्षश्चासीत कौरवाणाम सभायाम सर्वे चासन पार्थिवा प्रीतिमंता कुरुश्रेष्ठम धार्मिकम पूजयन्तः। महर्षि वेदव्यास वर्णन करते हैं कि ऐसी स्थिति में सभी सभासद अत्यंत आनंद में आ गए, सबने तालियां बजा करके कौरव राज का यानी दुर्योधन की इस बात का ना सिर्फ स्वागत किया है, उनका अभिनंदन किया है। पूरी सभा में एक तरीके से कोलाहल मच गया है कि अब तो जो जवाब देना है पांडवों को देना है, चाहे युधिष्ठिर कहें कि वो द्रौपदी को नहीं हारे हैं या बाकी पांडव भी इस बात को कह सकते हैं। ऐसे में जब सभी राह देख रहे हैं कि कौन क्या कह रहा है, तब भीम कहते हैं ईशो नः पुण्य तपसाम प्राणानामपि चेश्वरः मन्यते अजितमात्मानम यद्यसे विजितावयम। भीम कहते हैं अरे तुम ये क्या कह रहे हो कि युधिष्ठिर हमारे बड़े भाई, उनको ये अधिकार नहीं था,
अरे उनको तो हमारे पुण्यों पे, हमारी तपस्या पे, हमारे प्राणों पे, हर चीज पे उनको अधिकार है। वो स्वयं को हारे उससे पहले हमको हार गए, इसलिए हम लोग पराजित हो चुके हैं। लेकिन अगर वो ये मानते हैं कि द्रौपदी को हारने से पहले वो स्वयं को नहीं हारे हैं, तो एक बात है। अन्यथा जब व्यक्ति स्वयं को हार गया हो तो फिर वो किसी और को दांव पे रख ही नहीं सकता है। यहां प्रश्न ये नहीं है कि द्रौपदी को युधिष्ठिर हारे या नहीं हारे, प्रश्न तो ये है कि युधिष्ठिर को अब द्रौपदी को दांव पे लगाने का अधिकार था भी या नहीं था। अरे अगर हम इनको अपना स्वामी नहीं मानते, अगर इनका अपने ऊपर अधिकार नहीं मानते और हम इनके द्वारा दांव पे रखे जाने के कारण खुद को पराजित ना मानते होते, तो कौन सा ऐसा इस मृत्युलोक का व्यक्ति है जो द्रौपदी के बालों को हाथ लगाए और वो जिंदा बचा रहा। अरे ये तो प्रताप इसी चीज का है कि हम इनको अपना स्वामी मानते हैं। अगर ये हमें आज्ञा दे देना, धर्मराज निसृष्टस्तु सिंह क्षुद्र मृगानिव धार्त राष्ट्रान इमान पापान निष्पिपेशम तलासी भी। अरे अगर ये हमारे श्रेष्ठ भ्राता मुझे आज्ञा दे देना, तो धृतराष्ट्र के इन सभी पुत्रों को मैं बिना तलवार के अपने हाथों से तोड़ मरोड़ के मार डालूं। आप कैसी बात कर रहे हैं कि हम उनको अपना स्वामी ना माने, या हम ये कह दें कि उनको अधिकार नहीं था। अरे उनको तो हमारे प्राणों पे, हमारी तपस्या पे, हमारे पुण्यों पे, हमारे प्रत्येक उस पे अधिकार है, और उनके इसी अधिकार के कारण तुम सबके सब जिंदा बचे हुए। द्रौपदी के प्रश्न का जवाब तो नहीं मिला, लेकिन कर्ण जैसे उसको आज्ञा कर रहा हो, प्रविश्य राज्ञः परिवारम भजस्व तत् ते कार्यम शिष्टमादिश्यते अत्र ईशास्तु सर्वे तव राजपुत्री भवंत वही धृतराष्ट्रानपार्थ। अरे पांचाली, आप अंदर अब इस महल में जाइए, आप इन कौरवों के महल में जाइए, क्योंकि आज से धृतराष्ट्र के पुत्र वही तुम्हारे स्वामी हुए हैं। अब ये पांडव जो हैं वो तुम्हारे पति नहीं हैं। वृणीस्व अन्यम पतिमासु भाविनी, अब तुम किसी और को अपना पति बना लो। ये तो अब तुम्हारे पति रहे ही नहीं है, किसी और को अपना पति बना लो। देखिए कर्ण को या कर्ण के पात्र को जिस प्रकार आजकल के सीरियल दिखाते हैं, महाभारत में बिल्कुल भी कर्ण का पात्र इस प्रकार का नहीं है। कर्ण महादानी था, इस चीज के साथ बिल्कुल सम्मत है, लेकिन कर्ण का स्वभाव जिस प्रकार से इस समय बताया जाता है, इस प्रकार का स्वभाव कहीं भी महाभारत में महर्षि वेदव्यास ने वर्णित नहीं किया है। क्योंकि सत्संगति कथय किन्न करोति पुंसाम बिल्कुल व्यर्थ हो जाएगा। जो कौरवों शकुनी के साथ हमेशा रहेगा, उसकी मति और उसकी बुद्धि फिर भी श्रेष्ठ बनी रहेगी। ये तो बिल्कुल शंका के लिए स्थान है यहाँ पे, ऐसा नहीं हुआ करता है। तो कहता है अन्यम वृणीस्व पतिमासु भाविन यस्मात् दास्यम न लभसी देवनेन। अरे किसी ऐसे को अपना पति बना लो जो तुम्हें इस प्रकार से किसी और की दासी ना बनने दे। ये जितने नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन, ये जितने हैं ना, युधिष्ठिर, ये अब तुम्हारा पति बनने के लायक ही नहीं है। पराजितो नकुलो भीमसेना युधिष्ठिरा सहदेवा अर्जुन उचा दासी भूत्वा त्वम ही वही याज्ञसेनी पराजितास्ते पतियो नैव सन्ति। अब चूंकि उन्होंने तुमको, वो हार गए हैं, वो पराजित हो गए हैं, और हारी हुई तुम अब दासी हो चुकी हो, इसलिए अब इनमें से किसी की भी पत्नी होने का तुम्हारे पास अधिकार नहीं है। तब भीम कहता है कि ये जो सूतपुत्र बोल रहा है ना, इसकी बात पे मुझे कोई क्रोध नहीं आ रहा है, क्योंकि दास का क्या भाव होता है, दास का क्या धर्म है, वो अच्छी तरीके से जानता है, और जो अच्छी तरीके से जानता है वो उस धर्म का अच्छी तरीके से वर्णन भी कर सकता है। नाहम कुप्पे सूतपुत्र से राजन एस सत्यम दास धर्मा प्रतिष्ठा। उसने दास का जो धर्म है उसको बिल्कुल सही ढंग से कहा है। किम विद्वसो वै मामेव व्याहरेषु
ना देवीस्तुम यद अनया नरेंद्र। लेकिन मेरा प्रश्न तो अपने भ्राताश्री से है कि अगर उन्होंने इस प्रकार से दांव पे द्रौपदी को न लगाया होता तो आज इस प्रकार के सूत पुत्र जैसे लोग उसके संदर्भ में ऐसी बात न कर पाते। भीम की बात सुनकर के दुर्योधन युधिष्ठिर से कहता है, अरे आप ही बताइए, चलिए आप कहिए, भीमार्जुनो यमो चैव स्थितो तेन्द्र प्रशासने। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव ये सब आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए बंधे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि वो संपूर्णता आपके अधीन है। प्रश्नम ब्रूहि चा कृष्णाम त्वम अजिताम यदि मन्यसे। लेकिन तुम अगर ये मानते हो, युधिष्ठिर से दुर्योधन कह रहा है कि आप अगर ये मानते हैं कि द्रौपदी को नहीं हारा गया है तो आप इस बात को कह दीजिए। और इतना कहते कहते दुर्योधन अपनी जंघा पे जो उसका वस्त्र है अथवा उसने जो कपड़ा पहना हुआ है उस कपड़ा को अपनी जांघ के ऊपर से हटाता है और द्रौपदी की तरफ दृष्टि डालता है। एव मुक्त्वा तो कौन्तेय अपोह्य वसनम सुखम। महर्षि वेदव्यास वर्णन कर रहे हैं, इस प्रकार से कहता हुआ वो अपने वसन को, अपने वस्त्रों को थोड़ा सा खींच के स्मयन अवेक्ष्य हंसते हुए द्रौपदी की तरफ देखता है। पांचाली ऐश्वर्य मद मोहिता। ऐश्वर्य के मद से मोहित वो दुर्योधन जब ऐसा कार्य करता है, भीमसेन को भयंकर गुस्सा आया है। भीमसेन तमालोक्य नेत्रे उत्फाल्य लोहिते प्रोवाच राज मध्येतम सभाम विश्रावयन्निव। ऐसे में क्रोध से लाल लाल नेत्र करता हुआ अत्यंत भयंकर आवाज में और पूरी सभा को, जो वहां सभासद मौजूद हैं उन सबको कपाता हुआ भीम कहता है, पितृविष है सालोक्यम मास्म गच्छेद व्रकोदरा यद एतम उरुम गदया ना विद्याम ते माहवे। मुझे अपने पितरों के साथ पितर लोक में बैठने का स्थान ना मिले अगर मैं मेरी गदा से, हे दुर्योधन, तुम्हारी इस जंघा को ना तोड़ूं। हे दुर्योधन, अगर तुम्हारी इस जंघा को मैं ना तोड़ूं तो मेरे पूर्वजों के साथ मुझे स्वर्गलोक में बैठने का स्थान न मिले। इस प्रकार से भीम ने भयंकर प्रतिज्ञा की है। आगे की कथा अगले वीडियो में सुनेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं चल रही हैं, आनंद लीजिए। बहुत दिनों बाद ये पुनः प्रारंभ हुई हैं, तो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, मित्रों के साथ शेयर कीजिए।